हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ्स। तो इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके लिए आसान और इजी बनेंगे। और आज की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 14 चलेगा, नाव और धारा से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे नाव धारा से रिलेटेड सभी बेस्ट कॉन्सेप्ट को। जैसे कि आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि नाव और धारा में कौन कौन से पॉइंट या क्या कॉन्सेप्ट लगता है और किस फॉर्मेट में इक्वल टू इक्वल या कैसे लगता है, ये सब जानकारी आपको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से देंगे। और उसके बाद फिर धड़ाधड़ खतरनाक तरीके से आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको आसान और ईजी तरीके से कराएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे नाव धारा से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जानेंगे, ये एक तालाब होता है। ये एक तालाब होता है जिसमें पानी खड़ा रहता है। तालाब का पानी जो है स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, शांत रहता है। इसमें पानी की कोई गति नहीं होती, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये तालाब का पानी लिया है, जिससे कि मैं आपको अच्छे अच्छे पॉइंट आसानी से सिखा सकूं। अब देखिए, जैसे किसी गांव में तालाब होता है और बरसात के कारण वह पानी से भर जाता है, या गांव की नालियों का पानी उसमें आकर इकट्ठा हो जाता है, तो इस प्रकार उसमें पानी की कोई गति नहीं होती है, बल्कि पानी उसमें भर भर कर ऊंचाई तक खड़ा हो जाता है। तो ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? स्थिर जल बोलते हैं। देखो, ये मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ से पॉइंट और कॉन्सेप्ट शुरू किया है स्टार्ट करना। तो इसको हम स्थिर जल बोलते हैं, या इसे हम शांत जल भी कहते हैं, शांत जल, या इसे बोलते हैं हम खड़ा जल, या बोलते हैं ठहरा जल। ये सारे नाम आते हैं लैंग्वेज में। जो क्वेश्चन आता है डाटा के रूप में कन्वर्ट होकर, वहां पर ये कोई भी वर्ड आ सकता है। स्थिर जल, शांत जल, खड़ा जल, ठहरा जल, या बंधा जल, या बंधा जल आदि। तो इस प्रकार का जल हमारा स्थिर जल, शांत जल, खड़ा जल, बंधा जल आदि कहलाता है। तो जैसे गांव में एक व्यक्ति होता है गरीब सा, और वह एक साधारण सी नाव लकड़ी की बनाता है। जब तालाब में बरसात के कारण पानी पूरा चढ़ जाता है ऊंचाई तक, तो वह अपनी नाव तालाब के एक किनारे से वह दूसरे किनारे तक प्रवाहित करके ले जाता है। ऐसे वह अपनी नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो जब वह उसको किसी चप्पू की मदद से वह उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तो उसकी कोई ना कोई गति होती है, और वह गति है हमारी शांत जल में नाव की चाल, या स्थिर जल में नाव की चाल, या खड़े जल में नाव की चाल, या ठहरे जल में या बंधे जल में नाव की चाल कहलाती है। तो जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल मानी, कुछ भी मान लीजिए आप, 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, कोई भी चाल मान लीजिए। ये तो मुझे एक कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट को सेट करके दिखाना है आपको। तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में नाव को चलाता है। तो ये नाव की शांत जल में चाल कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे जल में, स्थिर जल में पानी की कोई गति नहीं होती है, पानी खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए जो नाविक होता है वही अपनी मतलब ताकत से उसको बहा कर ले जाता है नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ऐसी चाल हमारी शांत जल में नाव की चाल, या स्थिर जल में, या खड़े जल में, या ठहरे जल में नाव की चाल कहलाता है। अब देखिए, उसके गांव के निकट ही एक नदी बहती रहती है। नदी, उसके गांव के निकट ही एक नदी बहती रहती है। ऐसे तो जैसे वह नदी बहती रहती है, तो पानी की जो धारा का वेग है इधर को होता है, ये धारा के अनुकूल। ये इधर पानी इधर को जा रहा है, ये धारा के विपरीत माना जाएगा। इसे धारा के प्रतिकूल भी कह देते हैं, धारा के ऊर्ध्वाधर भी बोल देते हैं, और ये धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में। अब देखिए, इसमें धारा का वेग यानी कि पानी का वेग, नदी में बहते जल का कुछ ना कुछ वेग होता है। तो मैंने लिया धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया उस नदी में पानी जो है, जल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसमें प्रवाहित हो रहा है। तो वो एक दिन वह अपनी नाव को उसमें लेकर आता है और उसमें चलाता है अपनी नाव को।
वह अपनी नाव को उस नदी में चलाता है। सोचा कि भैया चलो नाव को नदी में चलाएंगे, जो हमारे गांव के पास ही है, वह उसको उसमें ले जाता है। तो जैसे ही वह धारा की दिशा में अपनी नाव को ले जाता है, यानी कि इधर को ले जाता है, तो ये मालूम होना चाहिए शांत जल में नाव की चाल में धारा का वेग भी जुड़ जाता है। जब वह धारा की दिशा में नाव को बहाकर ले जाता है तो शांत जल में नाव की चाल जो होती है उसमें धारा का वेग भी जुड़ जाता है। तब उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में थी, अब वह पानी की गति की ओर चलाने लगा तो शांत जल में धारा का वेग जुड़कर अब 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल अब कितनी हो गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका मतलब क्या है समझाने का? इसका मतलब यह है जब कोई नाविक धारा की दिशा में अपनी नाव को ले जाता है तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ता है, इसका मतलब यह है। और ये मैंने यहाँ पर दिखाया भी है और लिखकर भी बताया। अब वह यदि धारा के विरुद्ध नाव को चलाए तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा। अगर वह धारा के विरुद्ध नाव को चलाएगा तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है। जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में से धारा का वेग अगर हम घटाएंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल धारा के विरुद्ध हो जाती है। अब देखिए ये जरूरी है आपको जानना। तो इसका मतलब हुआ अगर नाविक धारा के विरुद्ध अपनी नाव चलाता है तो शांत जल में नाव की चाल में से धारा का वेग घट जाता है। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा वह धारा के विरुद्ध नाव को ले जा सकता है। ये 2 चीजें आपको जाननी है, दिमाग में सेट कर लेना है और इसकी मदद से ही क्वेश्चन फटाफट हो गए। अब देखिए यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारे इक्वल टू इक्वल मेथड के अकॉर्डिंग। देखो दोनों चाल मुझे मालूम हो गई, ये धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो जब दोनों चाल आ जाती है तो यहां से हमसे एक क्वेश्चन बनता है या पूछता है शांत जल में नाव की चाल। तो यहां से पॉइंट बना शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल S बराबर होता है दोनों चालों का योग बटे 2 ऐसे। अर्थात दोनों चालों को जोड़ेंगे धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध जो चाल मिली है उन्हें दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। ये हो गया दोनों चालों का योग बटे 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या दोनों चालों का जोड़ और बटे में 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? शांत जल में नाव की चाल कहलाती है ये। यानी कि दोनों चालों को जोड़ेंगे, धारा की दिशा में 12 होगी, धारा के विरुद्ध हो गई 8। तो शांत जल में नाव की चाल होगी 12 जोड़ेंगे 20 के 8 के साथ। देखो धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध ये चाल होगी, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बनता है। 12 8 20 और 20 को 2 से भाग करेंगे 2 2 20। 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की शांत जल में चाल आ गई। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये रही, 10 आ गई है। अब देखो मैंने पहला पॉइंट बता दिया आपको कि अगर शांत जल में नाव की चाल पूछता है तो आपको दोनों दिशाओं में धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विरुद्ध नाव की चाल को लिखकर जोड़ने के बाद 2 से भाग करो, यानी कि योग बटे 2, यानी कि दोनों चालों के जोड़ का आधा कर दो, फिनिश। क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट बनता है आपका धारा का वेग पूछ ले तो दोनों चालों का अंतर बटे में 2। यहां तो करना था हमें योग बटे में 2, यहां अंतर बटे में 2। दोनों चालों का अंतर बटे में 2 कर दीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब देखिए कैसे धारा का वेग, पहली धारा की दिशा में चाल थी 12, धारा के विरुद्ध चाल हो गई हमारी ये 8। तो दोनों चालों का अंतर बटे 2 करेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4 और बटे में 2, 2 से भाग करेंगे 4 को, 2 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मेन चीज़ है जो आपको समझनी है और यही 2 पॉइंट है जिनकी मदद से आप क्वेश्चनों की धज्जियाँ उड़ा सकते हो। अब देखो छोटी छोटी बात तो आप जानते हैं, जैसे कि मैंने रेलगाड़ी में समय दूरी चाल में आपको बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं और मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये तो आप जानते हैं। और सिंपल सी बात ये भी आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये भी आप जानते हैं। और ये पॉइंट भी आप जानते हैं, जब दूरी निश्चित होती है तो चालों का अनुपात उल्टा कर देने पर वह समय का अनुपात बन जाता है या समय के अनुपात को उल्टा कर देने पर वह चालों का अनुपात बन जाता है। अब जब समय निश्चित आ जाता है तो जो चाल का रेशो होता है वही दूरी का रेशो होता है या जो दूरी का रेशो होता है वही चाल का रेशो होता है। ये चीजें होती है और बस इन्हीं चीजों से आप इस चैप्टर की धज्जियां उड़ा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके लिए, बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए
अब आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे सिंपल और आसान तरीके से, लैंग्वेज और डाटा के अकॉर्डिंग, इक्वल टू इक्वल मेथड या संख्या पर मल्टीपल मेथड के माध्यम से हम दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही सोल्व करा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो में नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अभी मैंने इससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, अब हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने करेंगे। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और डाटा से ही मैथ को आसान और इजी बनाया जाता है, और बनेगा, हमेशा बनेगा, बचेगा नहीं। एक एक मैथ का क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको कभी भी जीवन में दिक्कतें नहीं आ सकती, इसी से धज्जियां उड़ा दी जाएगी। केवल लैंग्वेज और डाटा ही मैथ को फिनिश कर देता है, तोड़फोड़ मचा देता है। तो अब आप देख लीजिए कैसे तोड़फोड़ मचती है। पॉइंट के अकॉर्डिंग जो बात मैंने बताई फिनिश हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। देखो, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर 16 घंटे में जा रही है। देखिए, धारा के विपरीत दिशा में ऐसे ही तो बोला जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर 16 घंटे में, तो 16 पंजे 80, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई धारा के विपरीत दिशा में। देखिए, आ गई ना धारा के विपरीत दिशा में। तथा धारा के साथ, अब धारा के साथ देखिए, धारा के साथ किस चाल से चलती है। धारा के साथ 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, 12 6 72, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो दोनों चाल आ गई धारा की दिशा में, धारा के विपरीत आ गई, ये रहा। तो पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल बताओ, यानी कि शांत जल में नाव की चाल बताओ। मैंने बताया था दोनों चालों को जोड़कर आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ो, 6 5 11 बटे में 2 आधा कर दीजिए, फिनिश। देखिए 11 बटे 2 5.5 हो गया, ये आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बस ये रहा। बताया था मैंने कि दोनों चालों का जोड़, इधर वाली चाल और ये वाली दो धारा के विपरीत है, जो धारा की दिशा में है, दोनों चालों के जोड़ का आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा शांत जल में धारा का वेग। और अगर धारा का वेग पूछने लगे, ये तो होगा शांत जल में नाव की चाल, और ये आ गया धारा का वेग, तो दोनों चालों का अंतर बटे 2 करेंगे, अंतर बटे 2, ऐसे दोनों चालों का अंतर, इधर ये वाली चाल और इधर ये वाली चाल, दोनों चालों का अंतर बटे 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है जो आपको बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से समझना है और क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा देनी है। आंसर आ चुका आपका, देखिए ऑप्शन बी इज राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हम उसको आसान कर देंगे। आपके सामने अगर दुनिया का मैथ कोई भी कंपटीशन का अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हम उसकी धज्जियां उड़ाकर आपके सामने इजी और आसान बनाकर रख देंगे। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल। देखो, धारा के साथ बोल दिया इधर को 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और धारा के विपरीत चाल दे दी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, बस दे दी। देखो यहाँ दे दी, बनाई थी, यहाँ डायरेक्ट बोल दिया इसने, ये चाल दे दी। तो धारा की चाल बताओ, यानी कि धारा का वेग बताओ। ये पूछ लिया, दोनों चालों का अंतर बटे 2, 22 में से अगर मैंने 18 घटाया, यह अंतर बटे 2 हो गया, 4 बटे 2, 2 से 4 को भाग करेंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लीजिए आंसर आ गया। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग होता है। बहुत सिंपल और आसान है आप सब बच्चों के लिए, और हमेशा आसान ही रहेगा, कभी भी आपको डिफिकल्ट मैथ नहीं लगेगा। जब हम अपने YouTube चैनल पर क्वेश्चनों को पढ़ाते हैं, कभी भी आपको डिफिकल्ट लगने नहीं देंगे। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान और खतरनाक और इजी तरीके से उड़ा दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब जानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 और इसके डाटा को समझेंगे। देखिए, बच्चों पर ये सेट करने में दिक्कत आती है, बच्चा लैंग्वेज और डाटा में उलझ जाता है और सोचता है कि इसको कैसे हल किया जाए, जबकि बहुत आसान है। और मैंने बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कॉन्सेप्ट में कंप्लीट किया जाता है। देखो, अच्छी तरीके से एक एक वर्ड समझो, चीजें आसान हो जाएगी। यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति, देखो अगर हम धारा के विपरीत नाव को चलाएंगे ऐसे, तो उसकी गति हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। और इधर जाने का मतलब हो गया शांत जल में से धारा का वेग घटता है, यही तो होता है इसका मतलब। तो धारा की गति बतानी, तो मुझे धारा का वेग बताना। चलिए यहां तक मैं जान गया, मुझे धारा का वेग बताना और मुझे धारा के विपरीत नाव की चाल मालूम हो गई। अब मैं अगली लाइन को देखूंगा, यदि धारा की दिशा में नाव की गति, अब देखो धारा की दिशा में चलाएंगे तो ये होता है शांत जल में धारा का वेग, धारा की दिशा में नाव की गति कहलाता है। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आने वाले क्वेश्चनों में आप खुद ब खुद एक्सपर्ट हो जाए।
और फिर आप डायरेक्ट लिखने लगे मेरे की तरह, ये मत लिखो, फिर बाद में लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अभी शुरू शुरू में मैं आपको 2-4 क्वेश्चनों में करके दिखाऊंगा जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाए और फिर प्रॉब्लम सॉल्व। तो धारा की दिशा में नाव की गति इसके विपरीत दिशा वाली गति से, यह है विपरीत दिशा वाली गति से, का मतलब मल्टीपल हो जाएगा, 50% अधिक है, इसका 50% अधिक है। अब 50% अधिक का मतलब 9 और बढ़ जाएगी भाई, इसका 50% आधा ही तो होगा, 18 का 50% आधा यानी कि 9 और जोड़ लो तो 27 हो जाएगी। डायरेक्ट आप ऐसे कह सकते हैं इस बात को, बताइए। बहुत बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन चलिए फिर भी आप देख लीजिए। 18 का 50% अधिक 100 में जोड़ेंगे, 150 बटे में 100 ऐसे लिखेंगे, परसेंट का बटे 100, 50 के 150, 50 दूनी 100, 2 नंबर 18, 9 3 27 ऐसे। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा और माइंड यूज करें, 18 का 50% अधिक 3/2 होता है, 2 नंबर 18, 9 3 27 ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया ये। अब मुझे मालूम हो गया धारा की दिशा में चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध चाल आ गई मेरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे पास दोनों चाल आ गई, धारा की दिशा में धारा के विरुद्ध आ गई, तो मुझे धारा की गति बतानी। अब मैंने आपको बताया था अगर धारा का वेग पूछा जाए तो दोनों चालों का अंतर करेंगे। देखो 27 में से 18 घटाएंगे 9 बचेगा और बटे 2, दोनों चालों का अंतर बटे 2। मैंने बताया था अगर धारा का वेग पूछा जाए तो अंतर बटे में 2, ये वाला करना है, दोनों चालों का अंतर। या हिंदी में लिख दीजिए, देखो दोनों चालों का अंतर, इधर वाली चाल और इधर वाली चाल, दोनों चालों का अंतर बटे में 2, ऐसे आप बता सकते हैं। या डायरेक्ट बता सकते हैं 27 में से 18 घटाएंगे 9 बटे 2 यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। लीजिए आंसर आ चुका है। तो एक एक चीज आप जानें और चीजों को बिल्कुल आसान बनाएं, फिर मैं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं तुम्हें क्या किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आएगी, क्योंकि माइंड्स की ही पढ़ाई है ये, माइंड का ही खेल है, माइंड का ही गेम है ये। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर आता है एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। 22.5 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई, इसका मतलब ये है। और शांत जल में है ये, और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दुगुना है। धारा की गति बताए। तो देखो बस, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखो इस सवाल को बच्चा पढ़ने के बाद डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें समझ नहीं पाता क्या क्या किया जाए, लेकिन यह बता रहा है कि किसी दूरी को एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दुगुना है, यानी कि उसी दूरी को। देखो इसने कहा तो नहीं स्पष्ट रूप से, लेकिन भाव और सेंस और बात तो वही है ना, कोई दूरी होगी तभी तो चलेगा ना। तो दोनों कंडीशन में दूरी समान है, तो यहाँ इक्वल टू इक्वल बन गया हमारा दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, आप जानते हो। तो धारा की दिशा में जब वह जाएगा तो शांत जल में जो चाल है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 45 बटे 2। शांत जल में धारा का वेग जुड़ेगा इधर ऐसे, जब जाएगा, जब वह धारा की दिशा में जाएगा ऐसे, और जब वह धारा के विरुद्ध आएगा तो शांत जल की चाल में से धारा का वेग घट जाएगा ऐसे, और धारा के विरुद्ध उसे धारा की दिशा में जाने में लिए गए समय का धारा के विरुद्ध उसे दुगुना समय लगता है। इधर धारा के विरुद्ध दुगुना समय लगता है धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा, ये लिखा है ये ना। बस ये है वह इक्वल टू इक्वल, और धज्जियां उड़ा सकते हो सेकंडों में। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा धारा की गति या धारा का वेग मालूम हो जाएगा। अब देखो 2 की गुणा मैं यहाँ करूँगा -v में, क्योंकि मुझे धारा का वेग फॉलो करना है। सबसे पहले 2v माइनस का इधर लाकर 1v में जोड़ूंगा, 3v हो जाएगा, और 2 की गुणा इसमें करूँगा 45 बटे 2 में, तो 2 से 2 घट जाएगा 45 रह जाएगा, और इधर 22.5 है, ये 22.5 इधर आकर घट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 22.5 ही रह जाएगा, 45 बटे 2 ही रह जाएगा। 3 से काटेंगे 15, और 15 बटे 2 करेंगे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति आ गई है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल इजी और आसान। एक लड़का शांत जल में, मैंने बताया था शांत जल में, शांत जल यानी कि ठहरा हुआ जल, स्थिर जल, बंधा जल, खड़ा जल, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में उसे 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसे कितना समय लगेगा। देखिए इक्वल टू इक्वल, धारा की दिशा में चाल क्या होगी, मैंने बताया था शांत जल में धारा का वेग जुड़ेगा। शांत जल की चाल है 10 और धारा का वेग है 5, तो 10 5 15 की चाल होगी। देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, बस हो गया ना इक्वल टू इक्वल। ये रहा, खत्म क्वेश्चन बिल्कुल। 15 चौका 60, 4 घंटे का समय लगेगा। बताइए इसमें कहाँ इतना बड़ा वो है कि इसमें भाई बच्चों का क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा, इतना बड़ा कहाँ है। मैथ में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप माइंड से पढ़ते हैं, अगर आप हमारे तरीके को जान जाए लैंग्वेज डाटा को, तो आपके लिए मैथ बिल्कुल फिनिश आसान। और आप अगर ट्रिक्स में कॉन्सेप्ट में बस इसी में लगे रहेंगे तो बस लगे ही रहेंगे, फिर कुछ नहीं आपका होने वाला। बस वो बात अलग है, रट्टाफिकेशन के कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आप कर आएंगे और आप बस सोचेंगे कि मैथ आ गया, ऐसे नहीं। आपको हाई लेवल तक का 100% मैथ पर कब्जा करना आना चाहिए, जिससे कि आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी वगैरह जो भी 5 सब्जेक्ट है इंग्लिश सहित, वे सब आपके कब्जे में हो जाएंगे अगर आप माइंड का यूज करते हैं। माइंड का यूज करना सीखो। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, माइंड लगाओ, माइंड से पढ़ना सीखो। आप रट्टा मत लगाओ, आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा वो ध्यान देते हो, ट्रिक पर ध्यान देते हो और बस क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट और ट्रिक ही ढूंढते रहते हो, जबकि कुछ भी नहीं। जहाँ एग्जामिनर ने थोड़ा सा डाटा लैंग्वेज को इधर उधर मूवमेंट कर दिया, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया, बस आपके ना ट्रिक लगेगा ना कॉन्सेप्ट लगेगा और आप लॉक हो जाएगा आपका माइंड। इसीलिए कहता हूँ बस माइंड को लैंग्वेज और डाटा के अकॉर्डिंग यूज करो और क्वेश्चन फिनिश। चलिए देख लीजिए, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो हमारा आ गया 4 घंटे, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। 1 घंटे में 8 किलोमीटर, किधर धारा की दिशा में चाल आगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यानी धारा के विपरीत आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे पास दोनों चाल आ गई, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की चाल पूछी है, धारा की चाल यानी धारा का वेग, दोनों चालों का अंतर बटे 2 कर लो। 8 में से 2 घटाएंगे 6 बटे 2, 2 3 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए आंसर आ गया। बताइए कहाँ डिफिकल्ट है। बच्चे डर जाते हैं कि सर भारी है नाव धारा के क्वेश्चन नहीं होते। अरे कितना ही भारी आ जाओ नाव धारा का उड़ा दिया जाएगा, बचेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इजी और आसान। एक स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकते हैं। स्थिर जल मतलब शांत जल में रजनी की चाल आ जाएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि हम रजनी की चाल शांत जल में मालूम करेंगे। 135 को भाग करेंगे हम 7.5 से, 7.5 का मतलब हो गया, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो पहुंच जाएगी। 25 तिये 75, 25 पंजे 125, 10 25 चौका 100, 18 तिये 54, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ये। देखिए रजनी की चाल हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। या इसको ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। 135 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय की गई, तो यहां रजनी की चाल आ जाएगी शांत जल में। दशमलव हटाकर जीरो, 25 तिये 75, 25 पंजे 125, 10 25 चौका 100 और 3 से मैंने इसे भाग किया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई शांत जल में रजनी की चाल। जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में, देखो 4 घंटे में धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यानी कि 4 से भाग करेंगे 12, 12 चौक 48 होता है। धारा के विपरीत चाल आ जाएगी। धारा के विपरीत चाल से शांत जल में से धारा का वेग घटकर बनती है धारा के विपरीत चाल। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्लियर है। 4 से डिवाइड करेंगे 12, खत्म। देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया।
एस का मान हमारे पास है 18, 18 माइनस वी बराबर हो गया 12, इक्वल टू इक्वल हो गया। तो धारा की चाल पूछी यानी धारा का वेग पूछा है, वी का मान, वी इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा और 12 18 में तो घटेगा 6 रह जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा का वेग। लीजिए आसान है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा का धारा का वेग। ऑप्शन डी इज राइट, खल्लास कर दिया बिल्कुल। बिल्कुल एक एक सवाल आपका इजी और आसान बनेगा, आप बचेगा नहीं और ना ही बचने दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, इसको भी उड़ाएंगे और इससे आने वाले अगले क्वेश्चनों को भी उड़ाएंगे। पहले ही बता रहे हैं जितने भी आएंगे सबको उड़ाया जाएगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो प्रतिकूल का मतलब इधर को, धारा की विपरीत दिशा में 8 नंबर 72, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 108 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अब धारा के अनुकूल इधर हो गया 12 नंबर 108, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, दोनों चाल आ गई, धारा के विरुद्ध धारा के अनुकूल, ये रहा। तो शांत जल में नाव की चाल पूछी, शांत जल में नाव की चाल मैंने बताया था दोनों चालों के जोड़ का आधा, 9 + 9 दोनों जोड़ ली चाल है बटे 2, कितना हो गया 18 को 2 से भाग करेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसने चाल पूछी है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे 5/18 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 2 से 5 को भाग करेंगे 2.5 मीटर प्रति सेकंड होगी चाल, ये रही। तो शांत जल में नाव की चाल है 2.5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर और ऐसे ही इजी बनेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने देंगे, आसान बनाएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आसान बनाएंगे। चलिए देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में और धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने देखा शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी बतानी, इधर को ऐसे है धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल शांत जल में धारा का वेग घटेगा तब धारा के प्रतिकूल चाल बनेगी। तो शांत जल में चाल 30 में से 6 घटाएंगे 24 की चाल हो जाएगी और चाल हो गई है। और 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी बतानी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल तय होगा और समय ये ले लेंगे 5 मिनट के घंटे बनाएंगे 60, क्योंकि दूरी किलोमीटर में बतानी। देखो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय, 5 से काटा मैंने, यह 24 पंजे 120, 60 दूनी 120, 2 आ जाएगा। देखो 24 पंजे 120, 60 दूनी 120, 2 किलोमीटर की दूरी रहेगी। लीजिए आंसर आ गया, बहुत सिंपल और आसान। दूरी ज्ञात की गई 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज राइट, खत्म। क्वेश्चन नंबर आएगा 10। देखो नाव धारा के जितने भी क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में ही समाप्त हो जाएंगे। इस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 के लगभग क्वेश्चन है और ये 25 के 25 हम इसी एक वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन खुद कभी भी रटो मत, क्वेश्चन का मेथड या तरीका सीखो और फिर एग्जाम में चाहे जैसा लेवल का, चाहे जैसे मॉडरेट करके क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर, उसी की आप धज्जियां उड़ा दोगे। बस सिर्फ तरीका सीखना होता है, क्वेश्चनों को रटना या क्वेश्चनों की ज़्यादा वो करना, इतने वो जरूरत नहीं है। जरूरत है पॉइंटों को सीखने की, तरीके को जानने की, उसको अप्लाई करने की जरूरत है। जैसे देखो इस क्वेश्चन पे क्या तरीका अप्लाई कर रहे हैं, ये सब तरीके अप्लाई करने का लैंग्वेज और डाटा से ही पता चलता है, यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और फिर भी अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे मिलें, हम आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं उड़ा देंगे सेकंडों में, कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। कोई भी मैथ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, कोई भी दुनिया का कॉम्पिटिशन का मैथ्स आपकी प्रॉब्लम नहीं बनेगा, हम आपकी मदद करेंगे, सेकंडों में उड़ाएंगे। आपको ऐसा राज, ऐसा तरीका बता देंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम हो जाया करेगा कि हाँ मुझे इसमें क्या करना है। एक ऐसी टेक्निक आपको बताएंगे। देखिए शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से अनुपात दिया है 7:3, तो मुझे दो चीजों का मालूम हुआ, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात 7:3 है। क्लियर। धारा के अनुकूल इधर ही तो होता है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 7:3 10 हो जाएगी। 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो 4 घंटे में
कितने की चाल हो गई, 4 से 180 को काटेंगे 45 बार, तो धारा के अनुकूल चाल हो गई हमारी रेशो में तो 10 और संख्या में हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया ना इक्वल टू इक्वल। ये रहा, यहाँ पर भी हमारा ये जो है इक्वल टू इक्वल बनता है, या आप इसको मल्टीपल भी कह सकते हो, क्योंकि कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। इक्वल टू इक्वल प्लस उसमें मल्टीपल का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा इक्वल टू इक्वल है। अब हमसे पूछा है बताए शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर। अंतर कितना है, 4 का। 4 का अंतर है, 4 से गुणा करेंगे बस। देखिए 45 चौका 180, 10 बराबर हो गया 45 चौका 180। 10 से 10 काटेंगे तो आ गया 18। तो इनके बीच चाल का अंतर आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया, देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। धज्जियां उड़ा दी जाएगी मैथ की, मैथ को बख्शा नहीं जाएगा, तोड़ दिया जाएगा मैथ को, मैथ छोड़ेंगे नहीं। यही नहीं, कोई भी बुक आ जाए इंडिया की, कोई भी बुक आ जाए, ये वाली बुक आ जाए, इसको भी ऐसे उड़ा देंगे। चाहे आपकी ये वाली बुक आ जाए, देखो हम दिखाते हैं, ये वाली देखो, ये वाली एसएससी मैथ्स, धज्जियां उड़ा दी जाएगी इस मैथ्स की भी। सेकंडों में क्वेश्चन होगा सोल्यूशन, जबकि इस मैथ में सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। इसका भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो चलाई हुई है, लेकिन अभी कुछ समय बाद इसको फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें यूपीएसआई की जबरदस्त तैयारी आप सब बच्चों को करानी है। इसलिए आप ध्यान से देखो और अपनी ताकत को आगे बढ़ाओ, और मैथ आपके लिए आसान और ईजी होगा और आपको सिलेक्शन दिलाने में बड़ी मदद करेगा। आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी तरीके से समझेंगे लैंग्वेज और डाटा को। एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है और धारा की चाल 5/6 मीटर प्रति सेकंड है। तो धारा के प्रतिकूल जाना, उसे इधर को जाना, इधर धारा के प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाना, उसे कितने किलोमीटर की दूरी, इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखो 36 किलोमीटर की दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। अब इधर ने जाने में क्या होगा, शांत जल में से धारा का वेग घटेगा, ये तो आप जानते हो। अब शांत जल में चाल है हमारी 11 माइनस धारा का वेग है हमारा मीटर प्रति सेकंड, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/6 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने में 18/5 से गुणा करेंगे, और ये होगा गुणा समय कितना लगा। हो गया ना इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल, बराबर 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 बराबर, ऐसे खदलास हो जाएगा। देखो 6 3 18, 5 से 5, 11 में से 3 गया 8, और ये 36 गुणा समय। आगे भाई 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, ये कट गया 4.5। तो 4.5 घंटे का समय लगेगा। टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स 30 मिनट, ये होगा 4.5 घंटे। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। खत्म, ये है बस, इससे फालतू मैथ नहीं होता है, इससे कतई भी अधिक मैथ नहीं है। और पूरी दुनिया वीरान हो रही, डिस्टर्ब हो रही, परेशान हो रही कि मैथ 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 से डरते हैं सारे। कुछ भी डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैथ माइंड का खेल है, माइंड का गेम है मैथ। अगर आप माइंड का यूज करें तो कुछ भी नहीं है। मैं बार बार यूट्यूब चैनल पर कहता हूँ, कुछ भी नहीं है धरती पर मैथ। माइंड का यूज करें, और फिर भी यकीन नहीं आता, आप हमसे मिले, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म, खलास, बिल्कुल। देखिए एक नदी में धारा के प्रतिकूल, देखो जो मुझे इसके अंदर की चीज़ों का पता है वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अब मैं बार बार बताऊं, मैंने वीडियो बनाई है इस पर, इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर। वीडियो जाकर देख लेना, ज़बरदस्त है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी दुनिया के क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कॉन्सेप्ट में होते हैं। कैसे होते हैं वो सब डाटा लैंग्वेज अपने आप बता देता है, यही चीज़ आपको जानना बस। एक नदी में धारा के प्रतिकूल, देखो धारा के प्रतिकूल जैसे जैसे बोल रहा, धारा के प्रतिकूल मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, ये होता है धारा के प्रतिकूल। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाव को 8 घंटे लगते हैं। 8 से इसे काटूंगा मैं, 8 7 56, 7.5 घंटे लगते हैं, और 7.5 किलोमीटर की चाल हो गई। 8 7 56, 8 पंजे 40। तो धारा के
प्रतिकूल नाव की चाल कितनी होगी? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी नाव की चाल। देखिए खत्म होगी पहली कंडीशन। जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी, यही 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 5 घंटे का समय लगता है। 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लो जी खत्म। ऐसे तो आप करते नहीं भाई, इन्हें छोटी छोटी बातों को लिखते रहते हैं, माइंड को और हैक करते रहते हैं। माइंड का यूज तो करके इसे शार्प और खतरनाक, तेज और परफेक्ट ट्रेंड तो बनाते नहीं आप। इन छोटी छोटी बातों को लिखते रहते हैं। अरे ये छोटी मोटी बातें माइंड से हटा दिया करो, चीजें तभी तो आसान और जल्दी फटाक देसी होती है कंपटीशन में, वरना लगे रहो बस लिख के जाओ। आगे बढ़ो। जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे, समान दूरी का मतलब 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, धारा के अनुकूल चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप जानते हो सांस जल में धारा का वेग जुड़ रहा है, इधर सांस जल में से धारा का वेग घट जाता है तब धारा के विरुद्ध होती है, और इधर धारा की दिशा में सांस जल में धारा का वेग जुड़ जाता है जब धारा की दिशा में होती है। स्थिर पानी में नाव की चाल बताओ। लो जी हो गया, दोनों चालों के जोड़ का आधा कर दो, क्योंकि बताया था स्थिर पानी में नाव की चाल होती है दोनों चालों के जोड़ का आधा। दोनों जोड़ो 12 7 19, 19.5 बटे 2, 19.5 बटे में 2। लो जी आंसर आ गया 2 नंबर 18 दशमलव 2 सते 14, 2 पंजे 10, ये आ गया 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा। 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश। देखिए ये धज्जियां उड़ाई जाएगी इससे आगे आने वाले क्वेश्चनों की भी। देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बन जाएगी ऐसे, धारा की दिशा में नाव की चाल बनेगी। देखिए 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है, तो चाल हो जाएगी 56 किलोमीटर की दूरी को 3.5 का मतलब 7/2 से भाग करेंगे, क्योंकि 3.5 घंटे को हम 7/2 कह सकते हैं। तो यहां से चाल आ जाएगी 7 8 56 और 2 की गुणा 8 में करेंगे 16, 8 दूनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गई धारा की दिशा में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिनिश। यहां तक खत्म। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3 और 1 है। तो देखो यही तो है, धारा की दिशा में 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा रेशो में, और यहां संख्या में है हमारा 16। तो हमें अलग अलग चाल निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि नाव धारा की दिशा में जा रही है और धारा की दिशा में चाल मुझे मिल ही गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में चाल है नाव की 16 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे, ये वाली। और 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी? तो देखिए इक्वल टू इक्वल से हम डिवाइड करेंगे। 41.6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। देखो हो गया ना इक्वल टू इक्वल, कितना समय लगेगी। तो मैंने क्या किया, 16 दूनी 32, कितना रह गया 9 रह गया, मारनी नहीं चलेगी, दशमलव हो गया 96, 16 चिकम 96। देखिए 2.6 घंटे का समय लेगी। देखिए आंसर आ गया 2.6 आवर्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, घंटों में आंसर देना है 2.6 घंटे। लीजिए बस आसान है, इक्वल टू इक्वल लगेगा। देखो यहां पर भी चलेगा यही। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल का मतलब हो गया शांत जल, पढ़ा रखा है मैंने। शांत जल में नाव की शांत जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल भी दे दी है उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव को धारा की दिशा में जाना है, तो धारा की दिशा में चाल, शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा 19 और 3 हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। कितनी दूर जाना है? 88 किलोमीटर दूर जाना है। 22 चौक 88, 4 घंटे का समय लगा। देखिए पहली कंडीशन क्लियर। धारा की दिशा में 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 22 चौक 88, 4 घंटे का समय लगता है। और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाना है उसे, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाना, तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? देखो धारा की दिशा में 19 में 3 जुड़कर धारा की दिशा में हो गया, लेकिन 19 में से 3 घटेगा इधर को, शांत में धारा का वेग घट जाएगा। 19 में से 3 घटेगा 16, 16 3 19 हो ना, तो 16 से इसे भाग करेंगे, 16 1 कम 16, या ऐसे कर लो 16 पंजे 80, 1.5 घंटा बैठता है। 16 कम 16 8, 16 पंजे 80, 1.5 घंटे का समय ये लगा। तो उसने पूछा बताओ
ये धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगा, देखो कुल कितना समय लगा, तो जाने में और आने में कुल पूछा है, कुल का मतलब टोटल समय बताना, तो ये वाला समय भी जोड़ा जाएगा और ये समय भी जोड़ा जाएगा, तो कुल टाइम लगा 4 और 1.5 5.5 घंटे का समय लगा। बस यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत आसान है, इजी है और आपके सामने है प्रमाणित रूप में, ये रहा, यही है। इसी तरह मैथ को बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, एक नाव को धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में, धारा के प्रतिकूल जानते हो, अगर इस तरह से हम कहे ये धारा के प्रतिकूल होता है, यानी ये धारा के विरुद्ध, ऐसे धारा के प्रतिकूल, और इधर को होता है धारा के अनुकूल, तो धारा के प्रतिकूल तय करने में 11 घंटे लगते हैं और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। यानी कि दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है, तो हमारा इक्वल टू इक्वल लग गया, यानी कि बराबर बराबर लगेगा। देखिए दूरी बराबर हो गया 4 गुणा समय। यदि शांत है जल में नाव की गति है इतने मीटर प्रति सेकंड, तो धारा की गति बतानी, तो अगर धारा की दिशा में जाएगा तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ेगा और गुणा समय लगेगा 5 घंटे, और यदि धारा के विरुद्ध जाएगा तो शांत जल में से धारा का वेग घटेगा और गुणा समय लगेगा 11 घंटे। ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल, दूरी बराबर दूरी के, इक्वल टू इक्वल। चलिए अब देखो, अब हमें शांत जल में नाव की चाल देखनी है मीटर प्रति सेकंड, और पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में धारा का वेग, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे। 9 दूनी 18 तो 20/9, एस का मान है शांत जल में नाव की चाल का 20/9 मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं आप। तो ये एस का मान है, यहां पर भरेंगे एस का मान 8, यहां पर भी भरेंगे 8। अब देखिए इसको हल करेंगे, देखो 11 × 88 में से 5 × 8 40, 5 × 8 40 घटाएंगे 88 में से तो 48 रह जाएगा, और माइनस के 11v इधर 5v में जोड़ेंगे 16v हो जाएगा, यानी कि धारा का वेग आ जाएगा 16 × 48, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गया धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म, इक्वल टू इक्वल में क्वेश्चन फिनिश। लीजिए ऑप्शन बी आ गया। अब हमारा क्वेश्चन आता है 16, बहुत ही अच्छा, सिंपल, आसान और टैलेंटेड तरीके से हल करेंगे। एक नाव की गति और धारा की गति, देखो टाइप चाहे आपकी पहली हो, दूसरी हो, टाइप 3 हो, 4 हो, 5 हो, दुनिया के किसी भी चैप्टर की कितनी भी टाइप हो, कितने भी कॉन्सेप्ट हो, आपको केवल 2 ही मेथड से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश करा दिया जाएगा। बच्चेगा नहीं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, आपको अलग अलग तरह तरह के कॉन्सेप्ट, तरह तरह के ट्रिक, तरह तरह के XYZ को याद करना नहीं पड़ेगा। इन सब मुसीबतों से आपका छुटकारा हो जाएगा। तो देखिए, एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात ये हो गया, ये तो शांत जल में नाव की चाल होगी, ये धारा का वेग हो गया अनुपात में। नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो 5 घंटा 10 मिनट लेती है, और नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। दोनों कंडीशन में दूरी बराबर हो गई, इसका मतलब तो यहां पर इक्वल टू इक्वल हो गया, दूरी बराबर हो गई। देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, धारा की दिशा में ले जाएंगे, शांत जल में धारा का वेग जुड़ेगा 35 और 8 43, गुणा समय लगेगा ये 5 घंटा 10 मिनट को कैसे लिख सकता है, देखिए 5 से ही 10/60 मिनट के घंटे बनाएंगे, 6 में 30 31 बटे में 6, ये होगा 31 बटे में 6 ये होगा। अब जब धारा के विरुद्ध आएंगे आप इधर को, तो शांत जल में से धारा का वेग घटेगा, 35 में से 8 घटेगा 27, गुणा समय पूछा है, बस ये है और कुछ नहीं है। देखो 31 × 93, 80 लगे 9, 31 चौका 124 और 9 133 बटे में ये होगा 27 छिक्के कितना हो गया 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12, 4 16, 162 हो गया, गुणा टी का मान हमें निकालना बस। अब देखो 16 सत्ते 112, 16 8 128, 16 9 144 ज़्यादा हो जाएगा, 16 8 128, ये 133 है तो 8 बार चलेगा, तो 8 घंटे तो लाजमी आना है। 16 8 128, तो 8 घंटे देख लो कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, तो बस यही आंसर लगा देंगे, एकदम पूरा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है।
तो लिख सकते हैं 8 आवर्स 13 मिनट और 48 सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो देखो ऐसे ही हमें क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एग्जाम में करना चाहिए, न कि उसके बारीकी पॉइंट पर लगे रहे, तब तक तो समय निकल जाता है। ये ही टैलेंट से जटिलताओं की जो कैलकुलेशन होती है इसी स्टाइल से करनी चाहिए आपको हमेशा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आसान और इजी बनेगा। अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है और यदि नदी 13.5 यानी 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है तो उसे किसी स्थान पर जाने और वापस आने में 90 मिनट का समय लगता है। जाने और आने में कुल 90 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है? दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलिए तो देखो यहां पर सिंपल सा तरीका है, दूरी बराबर ये कॉन्सेप्ट होता है इक्वल टू इक्वल के मेथड में, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का जोड़। ये हो गया हमारा दूरी। अब देखिए पहली चाल हो गई हमारी, शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, इसमें धारा का वेग जुड़ जाएगा तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 40 3 ये 13 40 13 53 और आधा आधा ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल धारा की दिशा में। अब धारा के विरुद्ध देखेंगे चाल, इसमें से या घट जाएगी, शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा, 0.5 में से 0.5 घटेगा और 10 में से 3 घटाएंगे 7 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध हो गई चाल। अब दोनों चाल हो गई तो हमसे दूरी पूछी है, दूरी बताओ। तो दूरी बराबर हो गया पहली चाल 54 गुणा दूसरी चाल 27 बटे में दोनों चालों का जोड़, और उसे आने जाने में लगने वाला समय कितना बताया उसने? 90 मिनट। तो बटे में ये लिखेंगे दोनों का जोड़, कितना हो गया? 81 हो गया दोनों का जोड़, और गुणा ये जो समय है इसको लिखा जाएगा गुणा दिया गया समय, जो भी समय बनेगा उसको गुणनफल में लिख देते हैं ये। तो यहां पर गुणा लिखेंगे, 90 मिनट के मैंने घंटे लिखे 3/2, ये हो गया घंटे 3/2, 90 मिनट को हम 3/2 घंटे कह सकते हैं। देखो 27 थी 81 से 81 और 2 से काटा 27 बार, 27 किलोमीटर की दूरी रहेगी वो। लीजिए आंसर आ गया 27 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 करेंगे। ठहरे हुए पानी में मतलब शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में नाव की चाल, ये धारा का वेग। अब नाव को एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में जाने और वापस आने में पूरा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। तो धारा की दिशा जाने में चाल होगी उसकी 12 और 8 20। धारा की दिशा में शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाता है, तो ये 12 हो गया एस और ये 8 हो गया, 12 और 8 20। धारा के विरुद्ध घट जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4, शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा। ये धारा के विरुद्ध चाल आ गई, ये धारा की दिशा में चाल आ गई। क्लियर? फिर वापस आ जाता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताए। देखिए एवरेज स्पीड निकालनी है मुझे। औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल कितनी है 20 गुणा दूसरी चाल है हमारी 4 बटे दोनों चालों का जोड़, 20 और 4 24। ये हो गया दोनों चालों का जोड़, 4 छिक 24 2 3 6, तो ये हो गया 20 बटे में 3। अब देखिए 20 बटे में 3 तो ये भाग नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, 20 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 20 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो ये है दोनों क्वेश्चन धाकड़ और खतरनाक। देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं जबरदस्त क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं, लैंग्वेज और डाटा के अकॉर्डिंग ही इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनेंगे। देखो एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने पर
देखो क्वेश्चन में, किताब के क्वेश्चन में यहाँ 25 किलोमीटर लिखा हुआ है जब आप क्वेश्चन देखेंगे बुक में, लेकिन वो गलत है, सही है 24 किलोमीटर की दूरी। जाने पर धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेता है। अब देखिए धारा के विरुद्ध ही तो जाने में ज्यादा समय लिया जाता है धारा की दिशा की अपेक्षा। तो देखो अगर धारा के विरुद्ध जाता है ऐसे और धारा की दिशा में ऐसे जाता है, कितनी दूरी जाता है? 20 किलोमीटर की दूरी तो धारा के विरुद्ध जाएगा, 24 किलोमीटर की दूरी वह धारा की दिशा में जाएगा। और शांत जल में चाल है, जब वह धारा के विरुद्ध जाएगा तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा। शांत जल की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग घट गया। और धारा की दिशा में जाएगा तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा और इस दौरान उसे लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लगता है। कब लगता है? जब वह धारा के विरुद्ध जाता है, धारा की साथ जाने में या धारा की दिशा की तुलना में धारा के विरुद्ध जाने में उसे 30 मिनट का अधिक समय लगता है। तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, तो इसमें से ये घटा देंगे, माइनस का आ जाएगा और 30 मिनट को हम घंटों के रूप में लिखेंगे आधा घंटा, 1/2। 30 मिनट का होता है 1/2 आधा घंटा। क्लियर? अब देखो यहाँ से अगर हम धारा का वेग निकाल लें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। अब धारा का वेग कैसे निकाल सकते हैं? देखो माइंड लगाए जैसे कि मैंने बताया था, और ये हमारा इक्वल टू इक्वल हो गया, ये रहा इधर से और ये बराबर आ गया 1/2, इक्वल टू इक्वल। अब जाने देखो कैसे, तो धारा का वेग कैसे निकालेंगे माइंड से। देखो अगर यहाँ 1 आ जाए और यहाँ आ जाए 1.5 में से 1 घटाएंगे आधा आ सकता है। अगर यहाँ 2.5 आ जाए, यहाँ आ जाए 2, तो 2.5 में से 2 घटाएंगे तो आधा बचता है। ऐसे यहाँ पर कंडीशन बनी है या बनेगी, तभी तो 1/2 आएगा हल होकर 1/2, यानी कि टोटल इसके समय में से इसका समय घटाएंगे तो आधा घंटा बचेगा। आधा घंटा कब बचता है? जब इधर अगर 4.5 हुआ, इधर 4 हुआ, अगर इधर 4.5 हुआ और इधर 4 हुआ तो देखिए आधा घंटा बचता है ना, इससे कट गया, आधा घंटा बचेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें आधा घंटा बचाना है। अगर यहाँ पर 1 हुआ तो यहाँ 1.5 होगा, तो 1 होने के लिए क्या होगा? 24 है तो बटे में भी 24 ही आना चाहिए, जिससे कि 24 से 24 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब धारा का वेग अगर मैंने यहाँ 4 लिया तो 24 से 24 काटेंगे, 1 हो गया देखो, और 4 ही यहाँ लिया तो 20 में से 4 घटाएंगे 16 यानी कि 24 बटे में 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, ये हो गया 1.5 में से घटाएंगे कितना हो गया? आधा रह गया। तो इसका मतलब सही है यहाँ पर धारा का वेग। तो हमें मालूम हो गया कि धारा का वेग है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मालूम हो गया। 1.5 में से अगर 1 घटाएंगे आधा बचता है, तो यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ हो जाता है, साबित हो जाता है। तो यही मेन बात थी इसमें, धारा का वेग मालूम हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे। यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो जाए, पहले 20 थी शांत जल में नाव की चाल, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो गई, 22 हो गई। अब तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, देखो धारा की दिशा में तो वह 39 किलोमीटर जाएगा और धारा के विरुद्ध जाएगा वह 30 किलोमीटर। जाने में कुल कितना समय लगेगा? जुड़ेगा तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। देखिए धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? शांत जल में 20 और 2 22 और 4 धारा का वेग है। देखो 22 में अगर 4 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगी चाल, और 22 में से 4 घटाऊंगा 18। क्लियर? 22 में से 4 घटाऊंगा 18 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में घटेगी, शांत जल में धारा का वेग घटेगा, इधर शांत जल में धारा का वेग जुड़ेगा। ये बहुत जोड़ दिया, घटा दिया, बस खत्म ये सवाल। देखो 13 दूनी 26, 13 3 39, 1.5 तो ये आ गया, 6 3 18, 6 5 30, तो एल्शियम आ गया 3 और 2 का एल्शियम 6, 2 3 6 3 3 9, या 3 3 9 और 2 5 10, 19 बटे में 6 आ गया। 36 18, 3 बार मारनी चल गई, 36 18, 3 से 1 बटे 6, तो 1 बटे 6 होता है 10 मिनट 1 घंटे का। तो 3 आवर्स 10 मिनट हमारा आंसर बन गया। लीजिए 3 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए जबरदस्त और खतरनाक सवाल था ये। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अनुभ धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35। देखो धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत दिशा में वह 35 किलोमीटर की दूरी कुल 8 घंटे में तय करता है। तो धारा की दिशा में गया किसी चाल से और धारा की विपरीत दिशा में गया किसी दूसरी चाल से, तो टोटल समय लगा 8 घंटे। अब दूसरी कंडीशन उसने कहा यदि वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर उसी चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है, तो वह धारा की दिशा में, अब देखिए धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। चाल यही रहेगी ए और बी। क्लियर, ये हमें बताना। चलिए इनका तो समय बता दिया 8 घंटे, इसका 8 घंटे, इसका पूछा है कितना समय लगेगा। लीजिए यहां लिख रहा हूं कितना समय लगेगा, बस इनका समय दिया, इनका दिया, इनका पूछा। तो देखो यहां तो टैलेंट चलेगा, टैलेंट, माइंड चलेगा, माइंड, जो कि मैंने बताया। देखो यहां जोड़े वाली संख्या है, यहां पर भी जोड़े वाली संख्या, यहां पर भी जोड़े वाली संख्या, तो जोड़े वाली संख्या हमेशा जोड़े वाली संख्या से कटेगी। जोड़े वाली संख्या 11 है, 22 तो नहीं कटेगी, 11 से कटेगी। तो देखिए 11 लिया मैंने, यहाँ चाल 11 और सिद्ध भी करूंगा, टोटल 8 आना चाहिए। तो 11 ये 33, 3 घंटे तो ये लगे, आगे 5 घंटे चाहिए क्योंकि 5 और 3 जुड़कर 8 हो जाएगा। तो 5 होने में 7 तक कटेगा, ये 7 पंजे 35 हो गया। ये देखो अब ये भी प्रूफ करके देख लो, 11 चौक 44 और 7 चौक 28, 4 और 4 8, खत्म। तो यहाँ पर भी देख लो 11 पंजे 55 और 7 दूनी 14, 5 2 7 घंटे का समय लगेगा। ये रहा, खत्म। यह है खूंखार, खतरनाक। ऑप्शन डी इज राइट। चेक कीजिए, इसी को तो कहते हैं माइंड, माइंड जबरदस्त तरीका आपके सामने है, देख सकते हैं। ये रहा खल्लास। ऐसे करेंगे आप क्वेश्चनों को, और यहां पर भी जबरदस्त तरीका है। यानी कुल मिलाकर जो डिफिकल्ट और टफ क्वेश्चन है उन्हें भी हम आसानी से और इजी तरीके से उन्हें भी आपके लिए इजी बनाकर रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे, प्रॉमिस है हमारा आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, दमदार जबरदस्त और खतरनाक तरीका है आपके सामने ये वाले क्वेश्चनों में। देखो एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी, धारा के प्रतिकूल ऐसे चलाएंगे 24 किलोमीटर की दूरी, और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी ऐसे चलाएंगे। जाने में एक ही चाल और बी की चाल लेंगे, टोटल समय लगा बाद 10 घंटे। देखिए 10 घंटे का समय लगा। पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी कंडीशन, और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी जाने और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी जाने में चाल ए और बी रहेगी, टोटल समय लगेगा 12 घंटे। देखिए ये 2 कंडीशन होगी, इनको हम हल करेंगे। पहले इसको छोटा कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। देखो 2 पंजे 10, 2 से 18 बार काटा, 2 से 12 बार काटा। अब देखो इन दोनों को बराबर करेंगे, 36 तो यहाँ भी 36 होना चाहिए। तो 36 करने के लिए मैंने 3 से गुणा करा पूरी ऊपर समीकरण में, और चिन्ह बदल दिया घटाने पर। ये तो 12 3 36 से 36 कट गया ये। अब ये होगा 18 3 54 में से 24 घटाओ। देखो 54 में से अगर मैंने 54 में से 24 घटाया 30 बचता है, 30 बटे बी। प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, 30 बटे बी। और 3 पंजे 15 में से 12 घटाएंगे, 3 बचता है। 3 पंजे 15 में से 12 घटाएंगे, 3 बचता है, 3 ढाई 30। तो ये आ गया बी बराबर 10 आ गया। देखिए ये हो गया हमारा, धारा की दिशा में चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी का मान कंडीशन 1 में भरेंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखो 36 बटे बी बराबर 10। बी का मान 10 यहाँ भरूंगा मैं, 10 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ 24 बटे ए बराबर 3.6 इधर 10 में से घटेगा, तो 10 में से मैंने 3 घटाया, 7 में से घटाऊंगा मैं, 6.4 बचेगा। चलिए
अब इसको हल कर लेते हैं। दशमलव हटाकर इधर 8 3 24, 8 8 64, ये आ गया। 2 से काटूंगा 15 बार और 2 से काटूंगा 4 बार, तो ये आ गया 15/4 बराबर ए। ये आ गया ए का मान। अब हमसे पूछा है, बस क्वेश्चन खत्म हो लिया, धारा की चाल बताओ। दोनों चालों का अंतर होता है धारा की चाल। 10 बड़ी चाल है, 10 - 15/4, और दोनों चालों का अंतर और बटे में 2 हो जाएगा, बटे में 2। 10 चौक 40 में से 15 घटाएंगे 25, बटे में 4, और ये 2 भी आ जाएगा यहाँ, तो यह आ गया 25/8 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए आंसर आ गया 25/8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तगड़ा सवाल है ये, और आपको अच्छी तरीके से समझना। और ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सेम टाइप का। इसको भी आप इसी तरह सीखिए और मजबूत बनाइए अपना मैथ। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और धारा के विपरीत दिशा में वह 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चाल 20 है। टोटल समय लगा 12.5 घंटे, का मतलब हो गया 25/2। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन है, यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर की दूरी 40 है, और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर की दूरी 20 है तय करती है। 18 घंटे 54 मिनट को करेंगे 54/60, 6 9 54, 6 दाम 60, 180 और 9 189/10, ये टाइम हो गया। अब देखो वही बात आ गई पहले वाली ही। अब इसको छोटा करेंगे, 5 से काटूंगा, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 5 से 12 12, इन्हें बराबर करूंगा, 12 सत्ते 84, 7 से गुणा करूंगा, 12 सत्ते 84 84। वही तरीका आ जाएगा, चिन्ह बदल लेंगे यहाँ पर और ये कट जाएगा। और 8 सत्ती 56 में से 63 माइनस के बचते हैं 56, 4 7 बचेंगे, 7/20, और ये होगा 7 पंजे 35, 35 में से मैं अगर घटाता हूँ 189/10, तो ये हो जाएगा 350। 350 में से मैंने घटाया 189/10, कितना बचा? 10 में से 9 घटाएंगे 1, 14 में से 8 गए 6, 2 में से 161/10, ये बचता है। तो मैंने क्या किया, माइनस का बचेगा ये। गड़बड़ी कहाँ है ये? 7 पंजे 35, गड़बड़ी कहाँ है ये चेक करनी है हमें। दोबारा देखते हैं, ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ गड़बड़ी थी शायद। ये 18 से ही 54/60, 6 9 54, 6 दाम 60, 180 9 189, 189/10, सही है। तो 7 पंजे 35 में से घटाएंगे। एक बार और देख लेते हैं कहाँ गलती है। हाँ, बटे में 2 भी तो है ना, ये बटे में 2 भी है, सॉरी। 7 पंजे 35 बटे में 2, 2 भी है ये बटे में 2, माइनस 189/10। अब आ जाएगा सवाल, देखिए। चलो अंतर देख लेते हैं। 10 दूनी 20, 350 माइनस 2 9 18, 18 दूनी 36 और 1 37, यह आएगा माइनस का 28/20, तो माइनस 28/20, तो माइनस तो माइनस 7 चौक 28, 4 पंजे 20, बी बराबर आ जाएगा 5। तो देखो बी बराबर हमारा 5 आ गया। अब देखो बी का मान आ गया 5, तो अब ये कंडीशन 1 में रखेंगे, 60/a जमा 40/b बराबर 25/2। बी का मान हम यहाँ 5 भरेंगे, 5 अठे 40, 60/a बराबर 12.5 में से 8 घटाएंगे, 12.5 है ना ये, 8 4.5, 4.5 9/2 होता है। 3 3 9, 3 दूनी 6, ये हो गया 20 दूनी 40/3, 40/3 बराबर 1। ये ए का मान आ गया। अब हमसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो दोनों चालों के जोड़ का आधा करेंगे। 40/3 प्लस 5 बटे में आधा 2, 3 पंजे 15 और 40,
55/3 दूनी 6, 6 नम 54, लगभग 9 आ जाएगा, 9, लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, दो नाव P और Q एक नदी के बिंदु A व B पर है। देखिए दो नाव P और Q है तथा एक दूसरे की ओर यात्रा करती है, एक दूसरे की ओर ऐसे। धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है जो A से B की ओर बहता है। अब देखो धारा का वेग दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल, यानी कि पानी की चाल। शांत जल में नाव P की चाल, शांत जल में नाव Q की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। देखिए शांत जल में नाव P की चाल शांत जल में नाव Q की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब देखो अगर इसकी चाल देखें हम, कितनी है इसकी चाल, इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसका मतलब यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। इसकी चाल ये है और ये इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, ये चाल है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। देखो और बिंदु ए की और बिंदु बी के बीच की दूरी 259 किलोमीटर है। टोटल दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 259 है। दोनों एक ही समय पर शुरू होती है और नाव क्यू बिंदु बी से 133 किलोमीटर, बिंदु बी से 133 किलोमीटर दूर नाव पी से मिलती है। तो दोनों नाव द्वारा एक दूसरे से मिलने में लगा समय बताए। तो देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पर पहले इनकी दूरी देखेंगे। दूरी नाव क्यू बिंदु बी से 133 किलोमीटर दूर, इसने कितनी दूरी तय की, 133 किलोमीटर की दूरी तय की। तो बची हुई दूरी नाव पी करेगा, 259 में से घटाएंगे 133, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 2 में से घटाएंगे 1, ये होगा। क्लियर। अब देखो जब समय बराबर होता है तो जो दूरी का रेशो होता है वही चाल का रेशो होता है। तो चाल का रेशो यही हो गया हमारा 6 में 126, 133। और इसकी चाल कितनी है, शांत जल में धारा का वेग जुड़ेगा जब वह धारा की दिशा में जाएगा, इसकी चाल लिख लेंगे। शांत में धारा का वेग जोड़ेंगे और इधर इसकी चाल घट जाएगी, ऐसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटेगी तो रह जाएगी ऐसे जमा 6। धारा के विपरीत दिशा में शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है तो ऐसे जमा 6 रह गया, ये रह गया। और दोनों स्थिति में बराबर हो जाते हैं क्योंकि समय बराबर होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर, ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उतने ही समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये यहां पर हमारा इक्वल टू इक्वल हो गया। अब देखो यहां से मैं एस का मान निकाल लूंगा। देखो 126 और 133 एस, 133 में से 126 घटाएंगे 7 एस, 7 बचेगा, 133 में से 126। अब 126 की 6 में गुणा करेंगे, 6 छंग 36 और 12 छिक 72, 6 छंग 36, 12 छिक 72 और 3, 12 छिक 72 और 3 75, ये हो गया। अब है 4 की गुणा करेंगे, 4 ते 12, 13 चौक 52 और 1 53, ये घटाएंगे 4, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 224, 7 ते 21, 7 दूनी 14, ये आ गया एस का मान। तो ये एस का मान आ गया। अगर वह धारा की दिशा में जाएगा, अगर धारा की दिशा में जाएगा, शांत जल में धारा का वेग भी जुड़ेगा, 32 में 4 जोड़ेंगे 36 हो जाएगी चाल। और धारा के विरुद्ध जाएगा तो 32 अच्छे 38 में से ये 32 6 38 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर ही घट गया, बस ये 38 हो जाएगा इधर। चलो जी,
दोनों की चाल जोड़ेंगे, टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी टोटल है हमारी 259 और दोनों की चाल जुड़ेगी 8 और 6 14, 3 3 6 7, यह आएगा 7 3 21, 3 बार कटेगा लगभग, देखो 3 बार और लगभग ये आ जाएगा 3.5 आवर्स। कटिंग करके देखो यही आएगा हमारा 3.5 आवर्स, घंटे। फिनिश। देखो क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 और आज की वीडियो का और आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि नाव और धारा में हमारे केवल 25 क्वेश्चन है इसमें और 25 के 25 मैंने आपको कराए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 और 25 कैसे सोल्व होते हैं। देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल d किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेती है। देखिए धारा के प्रतिकूल की दूरी d किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय बराबर दूरी बट्टे चाल 8 घंटे का समय लेती है। प्रतिकूल शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े और धारा के अनुकूल, इधर धारा के अनुकूल हो जाएगा। d-2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में, देखो शांत जल में मैं क्या करूँगा, धारा की चाल भी जोड़ूंगा इधर और इधर शांत जल में से धारा का वेग घटाऊंगा 3, क्योंकि धारा का वेग दिया है ना उसने ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो यहां से बाद में बात करेंगे कि 2 घंटे में नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितनी होगी, ये बाद की बात है। पहले यहां से हम एस का मान ज्ञात करेंगे, चाल ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये इसकी ब्रज गुणा हो जाएगी, डी का मान हो जाएगा, यहां रख दूंगा मैं ये, और इसकी गुणा इधर। देखो मैंने इसको ऐसे लिखा 6s-3 बराबर डी का मान आ गया 8 s-3, ये जमा है ना, जमा करा और प्लस 2। देखो s वो 6s-3 बराबर d-2, d का यहाँ पर मान यहाँ से उठा कर रखूँगा 8s-3 प्लस 2। अब इसको हल करेंगे। देखो 6s 8s, 8s में से 6s घटाएंगे 2s, 8 3 24 माइनस के इधर प्लस हो जाएंगे 6 18। देखिए 18 24 कितना हो गया, 8 4 12 42 हो गई है, और 2 और लाएंगे इधर वापस तो ये 40 हो जाएगा। 40 बराबर 2s, तो मुझे मालूम हो गया 20 आ गया चाल। तो शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब उसने कहा धारा के प्रतिकूल, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध तो चाल घट जाएगी भाई, धारा के विरुद्ध चाल घट जाएगी। अब धारा के विरुद्ध ऐसे जाना, शांत जल में से 20 में से धारा का वेग घटेगा, 17 की चाल हो जाएगी। 2 घंटे लो जाना है 34 किलोमीटर। तो कितनी दूर जाना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 34 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, बस खत्म। ये आ गया 34 किलोमीटर की दूरी। देखो 2 घंटे में नाव धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितनी होगी, 34 किलोमीटर। बस ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। देखो ये हो गई हमारी शांत जल की चाल और ये धारा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्लियर? तो यदि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा 2s जमा 4, और इधर शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा, इससे ये कट गया 4 रह गया। टोटल समय लगेगा 10 घंटे। तो यहाँ से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। ये इधर 10 में से 35/4 घटेगा, तो 10 चौक 40 में से 35 गए, 5/4 आ गया। तो मैंने क्या किया, 45/2s जमा 4 बराबर 5/4 ये लिखा। इसको ले जाकर हल कर दिया, ये आ गया 5 9 45 9 चौक 36, 2s बराबर 36 में से 4 घटाएंगे 32, 2 से काटा 16 आ गया s का मान।
अब देखिए एस का मान 16 आ गया, ये है धारा, धारा का मान आया ये। अब शांत जल में चाल कितनी बनेगी, 16 तो ये होगी 4, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी शांत जल में चाल। तो पूछा शांत जल में व्यक्ति की चाल बताओ, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए आज की वीडियो हमारी ये समाप्त हो गई है नवधारा से रिलेटेड, और इससे अगला चैप्टर हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बेस्ट।